डायबिटीज के हवाले से आई सेड कि मैं बात करूंगी एंड आई आल्सो सेड दैट इफ देयर इज एनीबॉडी आउट देयर हु इज अ डॉक्टर और स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट तो वो भी प्लीज क्या कहते हैं चिप इन कीजिएगा टू द कॉन्वर्सेशन सो दैट आई कैन शेयर इवन मोर इन्फॉर्मेशन. टाइप 1 और टाइप 2 बेसिकली दो किस्म की डायबिटीज होती हैं. इनमें फर्क क्या होता है? टाइप 1 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैंने सही समझा है तो जेनेटिक होता है, यानी कि आपको विरसे में मिलता है. उमूमन यही कैटेगराइजेशन होती है. टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो आपकी लाइफस्टाइल, आप जिस तरह का माहौल, जिस तरह की आपकी जिंदगी है, जिस तरह की आपकी रूटीन है, जिस तरह के आपके खाने हैं, उमूमन इन दो तरीकों से इसको सेपरेट किया जाता है, इनकी आइडेंटिटी होती है. टाइप 1 आपको चूंकि जेनेटिक होता है तो आपकी बॉडी की अपनी इंसुलिन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, अगेन इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, और उसमें आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है. और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो आप लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए, यानी अपनी जिंदगी में बेहतर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, फूड, पॉस्चर, अदर एक्टिविटीज, उसके जरिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं. सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के? डिपेंडिंग ऑन कि आपको टाइप 1 टाइप 2 है, डिफरेंट हो सकते हैं, एज पे भी डिपेंड करता है आपके. लेकिन कॉमन सिम्टम्स जो डायबिटीज में जो लोगों के सामने आते हैं उसमें एक, आपको बाथरूम जाने की बहुत एक अर्ज होती है, यानी कि यूरिनेट करने की बहुत ज्यादा अर्ज होती है. प्यास आपको बहुत लगती है. आपका वजन हो सकता है, हम हर एक के साथ नहीं होता, लाइक मेरी अम्मी के साथ ये नहीं हुआ था कि उनका वेट लॉस शुरू हो गया था लेकिन सम पीपल वी नो उनके साथ होना शुरू हुआ भी था. सो यू लूज वेट ऑल ऑफ अ सडन बाय योरसेल्फ. आपको भूख सर्टन टाइम्स पे यकदम लगने लगती है. हो सकता है कि आपको अपनी विजन, आपकी आई साइट जो है, आपकी नजर जो है वो भी थोड़ी सी कमजोर हो जाए या थोड़ी ब्लरी हो. आपको ये भी अगर आपको ज्यादा शिद्दत के साथ डायबिटीज है तो हो भी सकता है कि आपको अपने हाथों में और पाँव में जो है वो नमी महसूस हो. नमी भी हो सकती है और टिंगलिंग भी, जैसे कोई बिजली सी नहीं होती है, वो भी महसूस हो सकती है. थकावट आपको ज्यादा महसूस होने लगती है. स्किन भी आपकी ड्राई हो सकती है. चोटें आपकी, ये तो सबसे कॉमनली नोन चीज है कि जब आपको चोट लगे अगर, तो वो ठीक होने में बहुत टाइम लगा रही हो. इसीलिए ज़ियादतीज़ के जो मरीज होते हैं, वेदर टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है. वो नौजवान हो या बड़ी उम्र के हो, डजंट मैटर, बिकॉज डायबिटीज आपको किसी भी उम्र में हो सकता है. यस, किसी भी उम्र में हो सकता है. यू कैन बी बोर्न विद इट ऑल्सो ना. तो इफ यू आर बोर्न विद इट तो इट कैन कम टू द सर्फेस एज यंग एज द एज ऑफ 8. वी हैड अ फैमिली फ्रेंड, उनकी बेटी को था 8 साल की उम्र से, एंड आई थिंक टिल शी वाज इन हर 20s उसको इंसुलिन शॉट्स लगाने पड़ते थे. उसके बाद आई थिंक उसका किसी तरह या तो रिवर्स हो गया, रेगुलराइज हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. एनीहाउ, सो आपको चोट जो है वो नहीं लगनी चाहिए. मतलब छोटा कट भी अगर है तो क्लॉटिंग में, आपकी खून को क्लॉट करने में और हील करने में ज्यादा टाइम लगता है अगर आप डायबिटिक होते हैं तो अगर आपके घर में कोई भी फर्द मौजूद है जो डायबिटिक है, उसको आई एम नॉट सेइंग कि बहुत परेशान होने की जरूरत है, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है. और कोपिंग मैकेनिज्म्स ना, हर चीज में आपको कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, यानी कि आप एक रूटीन बना लीजिए. जैसे परेशान हुए बगैर भी तो इंसान रूटीन बना सकता है ना. जब आपको शुरू में जब चेंजेस लाने पड़ते हैं, तब्दीलियां लानी पड़ती हैं, तो अजीब लगता है आपको भी और उस शख्स को भी जो कर रहा है, मतलब जिसके ऊपर गुजर रही है. लेकिन देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ योर सिस्टम. अच्छा, ऑल्सो हैव मोर इन्फेक्शंस देन यूजुअल. अब चूंकि यूरिनेट ज्यादा करते हैं लोग, यानी बाथरूम ज्यादा जाना पड़ता है, तो आपको यूरिनरी रिलेटेड इन्फेक्शंस भी कॉमनली हो सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ डायबिटीज सिम्टम्स. इसमें आई थिंक प्यास और वॉशरूम जाने का कॉन्सेप्ट और फटीग और भूख का बढ़ जाना, ये सब चीजें जो है मैं तो अपनी आंखों के सामने देखी हैं, excuse me, in people in my family also and people outside my family also. So ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, अब आप कहेंगे ये तो किसी के साथ किसी भी टाइम हो सकता है, तो जरूरी तो नहीं डायबिटीज हो, तो रूल आउट करने में क्या हर्ज है. मतलब बेटर सेफ देन सॉरी अंग्रेजी में इसको कहते हैं ना, या एहतियात इलाज से बेहतर है. तो एहतियात किस तरह आप करेंगे? जाके टेस्ट करा लीजिए. अगर आपको इन कोई भी सिम्टम्स में से कोई महसूस हो रहा है, आपके घर का कोई भी फर्द या कोई करीबी दोस्त, यू फील कि इन जितने भी 8-10 सिम्टम्स है, इसमें से 3-4 चीजें भी हो रही हैं, तो शायद उसको हम कहते हैं लाइफ इज हैपनिंग टू यू. सो या मे बी लाइफ इज हैपनिंग टू दैट पर्सन एंड मे बी नॉट, बिकॉज वंस आपको डायबिटीज हो जाए तो बहुत रेयर होता है कि आपको बहुत रेयर दुनिया में सुनने को मिला है कि वो खत्म हो जाए. इट्स वेरी रेयर.
कंट्रोल हो सकता है, मैनेज हो सकता है, रेगुलराइज काफी हद तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करते हैं. बब्बू के बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त हैं, वन ऑफ माय फेवरेट अंकल्स, उन्होंने वॉकिंग से कंट्रोल किया था. आई थिंक शायद उनको अब पता नहीं दवाई लेने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती है. उसके बनिस्बत माई मदर हु वैसे थ्रू डाइट उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया. सिर्फ जब स्ट्रेसफुल ज्यादा दिन होते तो उनका शुगर शूट अप कर जाता है. अदरवाइज माशाल्लाह उन्होंने डाइट मीनिंग कि सही चीजें खाना, आलू कम कर देना, चावल कम कर देना, और वो वाले से फ्रूट खाना जिसमें ज्यादा फ्रुक्टोज नहीं होता, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन अम्मी की वॉकिंग हमेशा कम रही है. सो आई फील इफ शी हैड वॉक्ड अ लॉट मोर तो उनको फिर she has to take multiple medicines for diabetes even though it's type 2. यानी एक टैबलेट नहीं उनको सिर्फ लेनी होती है, 2 या 3 लेनी होती हैं. Anyhow, उसकी खैर और भी वजूहात है, बिकॉज शी हैज अदर अंडरलाइंग कंडीशंस आल्सो. सो एहतियात बहुत जरूरी है. पाकिस्तान इज एट दैट इंडेक्स. अब आप सोच लीजिए ये खबर जो मैंने आपको हेडलाइन जो शेयर की थी कि लोगों के पाँव काटने पड़ते हैं. अच्छा, उसमें क्या होता है अगर आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आपने जो ये हर तीसरे चौथे घर में मैंने सुना है कि फलाने मामू या दादी जान या दादा जान जो है उनसे लड्डू नहीं कंट्रोल हो रहा था. भाई मीठा तो हम खाएं, इंसुलिन लगा रहे हैं तो मीठा तो हम खाएंगे. ऐसा नहीं करते ना, ऐसा नहीं करते हैं. जिंदगी एक ही बार मिलती है तो इसको आप 2 पहलुओं से देख सकते हैं. जिंदगी एक ही बार मिलते हैं तो जो मर्जी मजा कर लो. अभी जो मर्जी मजा कर लो, आपकी जिंदगी अपनी आइसोलेशन में थोड़ी है. आपके इर्द गिर्द आपके प्यारे हैं जो कि आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको सेहतयाब देखना चाहते हैं, आपके साथ बेहतरीन किस्म का वक्त गुजारना चाहते हैं. आप जानबूझ के अपने मुंह में जहर ना डालें तो बेहतर है. एनी हाउ, और दूसरा ये होता है कि चूंकि एक ही दफा से वही ना कि एक ये कि आप जो मर्जी कर ले लापरवाह होके, और दूसरा ये कि आप एहतियात कर लें. जब आनी है मौत तो आ जाएगी, जिसको भी आनी है. अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत दे. लेकिन ये जानबूझ के जो अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ता है. सो पाँव जो काटने की बात की है, अक्सर पाँव में इन्फेक्शंस हो जाते हैं लोगों के जिनका डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल होता है और वो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको उनके पाँव में नमनेस फील होने लगती है. फॉर सम रीजन आपका पाँव जल्दी स्वेल होता है, इन्फेक्ट होता है कंपेयर टू योर हैंड्स जिनका डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल में. एनीथिंग अबव 200 इज हाई. ठीक है, कुछ लोगों का 200 250 लोग समझते हैं वो नॉर्मल है. कुछ आई न्यू समबडी जिनका जो है वो शुगर 400 500 600 विच इज क्रेजी. मतलब इंसान जिंदा नहीं रह पाता है इस पे. लेकिन उन के साथ जो भी इंटरेक्शन था उससे मुझे अंदाजा हुआ कि उनको ना पता भी नहीं चलता था उनकी चप्पल उतर जाती थी. एंड चप्पल उतर जाती थी तो उससे आई रियलाइज कि पाँव इतना उनका नम हो जाता है. सो सब्जियों का इस्तेमाल जरूरी है करना, आपके लिए बहुत अच्छा है. मैंने एक दफा पहले भी आपको टोटका बताया था जो मैं अपनी अम्मी के साथ खुद ट्राई कर चुकी हूँ. भिंडी को लेके रात को भिगो दें, 3-4 भिंडी को, उसका सर और दुम जो है उसकी काट के पानी में भिगो दें एक प्याली में. और उस प्याली ये मैं अपनी तरफ से बना नहीं रही हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड टोटका है. मैं दवाइयाँ तो नहीं रेकमेंड कर सकती, लेकिन ये मैं जरूर बता सकती हूँ. वो पानी सुबह निहार मुंह इतना सा पानी जो है वो पिला दें. उसमें कोई टेस्ट, इतना क्या गंदा, कोई गंदा टेस्ट नहीं होता. थोड़ा सा सिर्फ लेस जो होती है उसकी भिंडी की वो निकली हुई होती है हल्की सी. अपेरेंटली एज एन आई सॉ दिस विद अम्मी ऑल्सो, इट हेल्प्स शुगर को थोड़ा सा कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है. उसी तरह रीड करें. अब तो इंटरनेट, गूगल बाजी, इतनी सारी चीजें मौजूद है. कौन से फल हैं और या कौन से खाने हैं जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है, किस वक्त खाने की जरूरत है. ऑल्सो हैरान मत हो अगर आपके घर का फर्द जो है वो ज्यादा उसकी भूख बढ़ गई है डायबिटीज की वजह से. छोटे छोटे स्नैक्स रखें. अब स्नैक्स में अक्सर हम बाजारी स्नैक्स लेके आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है. जैसे मैं अम्मी के लिए शुगर फ्री चीजें जरूर रखती हूँ. अम्मी को ये चिड़ा मेड़ा टाइप चीजें जो होती क्या सेव एंड ऑल ऑफ दैट, अम्मी को ये सब बहुत पसंद है. तो वो पैकेट पे देन आई रीड के इसमें शुगर कंटेंट तो नहीं है, अगर है तो मिनिमल है कि नहीं है. तो ये रख लेती हूँ. शुगर फ्री एंड नमकीन बिस्किट, एंड देन अगेन फ्रूट ऑलवेज इन द हाउस जिसमें फ्रक्टोज कम हो. बिकॉज आई हैव सीन कि माय मदर यूज्ड टू हैव, अम्मी ने जिंदगी भर बिकॉज शी इज ऑलवेज वर्क 2 मील्स किए हैं, 2 ही खाने खाए हैं अम्मी ने कभी प्रॉपर 3 मील्स नहीं किए. अब अम्मी हैज 2 स्नैक्स एंड 3 मील्स जब से शी इज हैड डायबिटीज. सो प्लीज अपने प्यारों का ख्याल रखें. दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट पर्सनली. एक कंट्रोलेबल चीज है, मैनेजेबल, कंट्रोलेबल इन द सेंस उसको मैनेज अच्छे तरीके से किया जाता है. स्ट्रेस नहीं देना है, टेंशन नहीं देनी है उस शख्स को जिसको डायबिटीज. और सबसे जरूरी चीज, अपना और अपने घर वालों का चेकअप जरूर कराएं.
This is Mera FM